लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कंटोनमेंट के इलेक्शन की आज आखिरी दिन था और ये जो इलेक्शन मुहिम थी वो ख़त्म हो चुकी है। अगर मैं वार्ड नंबर 5 की बात करता हूं तो इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवार चौधरी मुश्तबा साहब हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये यंग पर्सनैलिटी हैं, इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वार्ड नंबर 5 के मसाइल क्या हैं और अगर अल्लाह ताला इनको कामयाबी देता है तो इनकी तरजीहात में कौन से ऐसे काम शामिल होंगे जो इनको फर्स्ट ऑफ ऑल ये करने की ख्वाहिश रखते हैं। जी जोसेफ सलाम जी अस्सलाम वालेकुम सर। जोसेफ, सबसे पहले तो ये बताएं सर, आप नून लीग से हैं, पीटीआई की हुकूमत है, तो ये जो इलेक्शन मुहिम रही आप क्या समझते हैं, पुरअमन रही, इसमें कोई आपको किसी किस्म के मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें किसी किस्म का कोई मसला परेशानी नहीं रही। तो माशाल्लाह नून लीग ने अपने हर दौर में काम किया है, तो उसकी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं है। वोटर है, सपोर्टर है, मुखालफिन झूठे प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, तो लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा है, अपने कायदीन पर एतमाद है, जिन्होंने हमें टिकट दिया हम उनको कामयाब कराएंगे इधर से। जो सब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो सारे ही अपने आप को पीटीआई का नुमाइंदा कह रहे हैं, तो आप क्या समझे इनका कोई बेनिफिट आपको होगा? और दूसरा मैंने देखा कि हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो पीटीआई में बहुत सी मुखालफात है। देखिए जी, पीटीआई के कैंडिडेट ये सब हैं, पीटीआई को भी चाहिए कि अपना एक कैंडिडेट वाजिया करे, सबसे पहले तो ये बात है। फिर ये आपस की सारे लड़ाई कर रहे हैं, इन्होंने इलाके का कोई काम नहीं करना। तो जो आपस में एक टिकट पर एक ना हो सके वो क्या हमारी खिदमत करेंगे, और इन लोगों की ही वजह से आज मसाइल है। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम करते हैं और काम का बेड़ा गर्क कर देते हैं आवाम का। हाँ जी। तो सब अगर वार्ड नंबर 5 के मसाइल की बात करते हैं तो वो आप क्या समझते हैं, क्या देखिए वार्ड जिनको आप समझते हैं अगर अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी तो आपकी प्रायोरिटी में शामिल होंगे? देखिए वार्ड 5 में आज 3 साल गुजरने के बाद पीटीआई वाले नारा लगाते हैं जी हमने बहुत काम किए हैं। अगर ये काम किए होते तो आज इस वार्ड में पानी का मसला सर फहरिस्त है जो हल होना चाहिए था, जो आज तक नहीं हो सका। आप खुद जाएं, डोर टू डोर विजिट करें, आप लोगों से पूछें पानी का जो इनका सबसे बड़ा इशू है। गलियां तंग हैं, टैंकर आ नहीं सकते, फिर गैस का इशू है, फिर सीवरेज लाइंस का इशू है, फिर कचरा उठाने वालों का इशू है। कोई फर्क है, चेक एंड बैलेंस है ही नहीं इस एरिया में। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर इन्होंने 3 अब ये पाइप ला रहे हैं, कुछ सीवरेज लाइनें बिछा रहे हैं, लेकिन लोग पाकिस्तान के वो काफ़ी समझदार हैं। आप वो समझते हैं कि जिन्होंने 3 साल में काम नहीं किया वो हमें अगले सालों में क्या काम करके दिखाएंगे। साथ लोग ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि लास्ट टाइम किसने काम में रुकावट डाली, कौन लोग थे जिन्होंने पानी के टैंक मंजूर हुए रुकवाया काम, डिस्पेंसरी मंजूर हुई काम रुकवा दिया, उसके अलावा फिल्टर प्लांट का काम था वो रुकवा दिया। ज़ाती अना की वजह से लोगों ने ये हरकतें की हैं। तो सब चूँकि आप अवाम में जाते होंगे तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि जो आपके हक में फैक्टर जाता है वो क्या है? लोग पीटीआई से महंगाई की वजह से तंग हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं कि आप समझते हैं कि लोग आपकी तरफ राग़िब होंगे? देखें इस टाइम पाकिस्तान के जो अवाम है वो बदमाशी को नहीं मानते। आप उनको जितना मर्जी करें, वोट उन्होंने अपनी मर्ज़ी से देना है। फिर लोगों के जो मसाइल हैं, लोग इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी जो है वो अपना करता है, काम करता है, अपना बिजनेस करता है, कारोबार करता है, वो किसी के प्रेशर में नहीं आता। लोगों को ये पता है कि किसने इस मुल्क की खिदमत की, किसने इस वार्ड नंबर 5 की खिदमत की, किसने गुलिस्तान कॉलोनी की खिदमत की, लोग बेहतर जानते हैं। ये आम दिनों में कोई नज़र नहीं आते, तो इलेक्शन में हर बंदा दावे कर रहा है मैं ये कर दूंगा, मैं ये वो कर दूंगा। ये आम दिनों में किधर होते हैं, लोग बेहतर जानते हैं जिन साहब को। अच्छा ये मुझे ये बताएं, ये लोकल इलेक्शन है तो इसमें आप क्या समझते हैं, पार्टी अफेक्टर भी काउंट होता है या शख्सियत ज़्यादा काउंट होती है या आपकी कारकर्दगी ज़्यादा काउंट होती है? देखिए ये तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी काउंट होती हैं। लाजमी है पार्टी का टिकट होगा तब भी बंदे का वोट बैंक है, बंदे का ज़ाती वोट बैंक भी है, बंदे की शख्सियत का भी वोट बैंक है। तो ये जब तीनों चीज़ें मिलती हैं तब ही बंदा कामयाब होता है। तो इसमें यह है कि पार्टी जो है वो भी लाजमी असरअंदाज होती है, क्योंकि पार्टी ने काम कराए होते हैं। कोई आदमी ज़ाती जेब से काम नहीं कराता, पार्टी उसको इज़्ज़त देती है, वो कुछ बनता है तो वो कल काम कराता है। ज़ाती हैसियत में वही कामयाब होता है जिसके बाप दादा को 50-60 साल से हल्के की खिदमत कर रहे हो, फिर बरादरी हो, फिर बेलोस खिदमत हो, वो फिर अलग इशू हो जाता है। आप बड़े यंग हैं, आप ये बताएं कि पहले भी आप सियासत में हैं या ये पहली दफ़ा आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखें मैं पहले यूथ विंग में था, तो बस मेरे ऊपर पार्टी ने एतमाद का इजहार किया, तो मैं पहले भी काम करता था, लेकिन यूथ विंग के हवाले से मैं मुस्लिम लीग नवाज़ से मेरा काफ़ी गहरा ताल्लुक था। इससे पहले भी शुरू से हम मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ थे। ये पार्टी की मेहरबानी है, हम कायदीन का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें टिकट दिया और इस मुकाम पर आज पहुँचाया।
ठीक हो गया। जो सब अपने वोटर को आप क्या पैगाम देंगे? मैं अपने वोटर को यही कहूँगा कि वो किसी की बातों में ना आए। वैसे भी वो माशाल्लाह समझदार लोग हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के जितने लोग हैं सुलझे हुए लोग हैं, डिसिप्लिन वाले लोग हैं। वो किसी गलत सोसाइटी, किसी ऐरे गैरे, किसी बदमाशी लाइन के नहीं है, गंदे लोग नहीं हैं। तो वोटर्स को मैं यही कहूँगा कि वो 12 सितंबर को घर से निकलें, सुबह अल्लाह पाक का नाम लेके उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें और 12 सितंबर को आएँ, अपना भी वोट कास्ट करें, अपने दोस्तों का, भाइयों का, अजीज़ों का, सबका वोट कास्ट करवाएं। ठीक हो गया। जो सब अगर मैं बात करता हूँ मुस्लिम लीग नून की, अगर मैं अपर क़यादत की बात करता हूँ तो वो तो बड़ी खामोश है, लेकिन अगर मैं लोकल क़यादत की आपकी बात करता हूँ, पिंडी की क़यादत की बात करता हूँ, तो आप क्या समझते हैं? वो एक पेज पे हैं सारे पर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पिंडी की क़यादत है ना, उसमें ज़रा सा भी इख्तलाफ राय नहीं है। सब एक पेज पे हैं, उन्होंने आपस में जो टिकट दिए किसी में कोई इख्तलाफ नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि मेरी वार्ड 5 में ही पीटीआई किया कोई सेलेक्ट ही नहीं एक बंदे को अपने कर सके वो लोग, तो उनसे क्या आप तवक्को करेंगे कि वो आपकी खिदमत करेंगे? कभी नहीं। माशाल्लाह मुस्लिम लीग नवाज़ में ये है कि हर बंदे की सुनी जाती है और उसके बाद मेरिट पे फैसला किया जाता है। ठीक हो गया। चल साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, चल साहब की आपने बात सुनी। मैं कुछ यहाँ के लोगों से भी आपको मिलवाता हूँ कि वो क्या कहते हैं वार्ड नंबर 5 के बारे में।